अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी मेड इजी। आज का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है जनरल फार्माकोलॉजी की सेक्शन से। इसके बाद हम जाएंगे सिस्टमिक फार्माकोलॉजी पर मैंने सोचा उससे पहले बेहतर है कि मैं ऐसा करूं कि फार्माकोलॉजी में यूज होने वाले जितने फार्मूलाज हैं उनको इकट्ठा करके एक ही जगह पर लिख लूं, तो हमें क्या है कि आप लोगों को याद करने में और उनको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मैंने कुछ फार्मूलाज हैं जो बहुत कॉमनली यूज होने वाले हैं, सबको मैंने इकट्ठा करके जो है तो यहाँ पे डाल दिया है। सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स में जो फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं उसमें सबसे पहला है क्लियरेंस का। ये आप जब मेरे अलग से लेक्चर्स देखेंगे तो हर एक लेक्चर में आपको ये अलग अलग फार्मूलाज मिल जाएंगे, मगर मैंने यहाँ पर सबको इकट्ठा कर दिया है। क्लियरेंस क्या होती है? इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ द ड्रग एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से कितने रेट में ड्रग एलिमिनेट हो रही है, इसे कहते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस का फॉर्मूला है 0.693 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। 0.693 की जगह अगर कहीं 0.7 भी लिखा मिल जाए तो इट्स ओके, दोनों ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? डोज ऑफ द ड्रग डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा। हम क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हम डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स में नहीं मालूम कर सकते, तो हम प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन से मालूम कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द क्लियरेंस रेट। अब ये इन फॉर्मूलाज को अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा क्लियर समझना चाहते हैं तो आप फिर जो है तो अलग अलग जो लेक्चर्स हैं वो सारे इसके लिए स्टडी कर सकते हैं। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? इट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल ड्रग डोज जो एडमिनिस्ट्रेट तो हो जाती है मगर वो प्लाज्मा में उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हमारे पास आए। तो आईवी की हमेशा बायोअवेलेबिलिटी 100% आईवी बोलस की उसकी होती है। ओरल की जो है तो बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। तो बायोअवेलेबिलिटी हम कैसे मालूम कर सकते हैं? इट इज नोटेड बाय एफ, जिसे मालूम किया जाता है एयूसी यानी एरिया अंडर कर्व से। अब एरिया अंडर कर्व हमारे पास क्या है? इट इज द मेजर ऑफ टोटल सिस्टमिक एक्सपोजर टू द ड्रग। सिस्टमिक एक्सपोजर यानी आपके पास सिस्टम में कितना ब्लड चला गया है, ब्लड में सॉरी ड्रग चली गई है, इसे कहते हैं एरिया अंडर कर्व। अब AUC ओरल डिवाइडेड बाय AUC IV से हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट कम द लोडिंग डोज। तो लोडिंग डोज क्या होती है? हमने जब ड्रग डोज रिजीम पढ़े तो उसमें मैंने आपको लोडिंग डोज को काफी डिटेल में बताया। लोडिंग डोज ये है कि आपने इमरजेंसी सिचुएशन में देने वाली, हम हाईएस्ट पीक लेवल्स अचीव करना चाहते हैं किसी ड्रग के इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो उसमें हम जो ड्रग देते हैं, डोज देते हैं, वो कहलाती है लोडिंग डोज। लोडिंग डोज का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कॉन्सेंट्रेशन स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय बायोअवेलेबिलिटी। मेंटेनेंस डोज क्या है? अब लोडिंग डोज के बाद उस ड्रग का हमने स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन बरकरार रखना है ताकि क्या है वो ड्रग का इफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहे, जारी रहे पेशेंट में। तो इसके लिए जो डोज हम देंगे ड्रग की वो कहलाएगी मेंटेनेंस डोज। तो मेंटेनेंस डोज इज कैलकुलेटेड बाय concentration of the drug in plasma multiply by clearance divided by bioavailability। अच्छा जी, EC50 किसे कहते हैं? EC50 कहलाती है ड्रग की वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पर हमारे पास 50% इफेक्ट अचीव हो जाता है। ड्रग टोटल जितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है ना, उसका जब हाफ हमारे पास जिस कॉन्सेंट्रेशन पे प्रोड्यूस होता है उस कॉन्सेंट्रेशन से कहलाया जाता है EC50। ED50 क्या है? इफेक्टिव डोज, यानी 50% ऑफ द पॉपुलेशन में जिस ड्रग की जितनी डोज ने इफेक्टिवनेस या थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस शो की, तो इस डोज को हम ED50 बोलेंगे। LD50 क्या है? डोज किसी भी ड्रग की वो डोज जिसने 50% पॉपुलेशन में लीथल इफेक्ट्स प्रोड्यूस की, तो उस चीज को हम कहते हैं लीथल डोज 50% या LD जो 50 है वो ये कहलाता है। नाउ थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या है? ये हमें वो सेफ्टी मार्जिन देता है कि भाई इतने से इतने के दरमियान में अगर ये ड्रग है तो ये हमारे पास इतनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी सेफ है, हम पेशेंट को दे सकते हैं। इससे कम पे जाएंगे तो इफेक्टिवनेस शो नहीं होगी, इससे ज्यादा पे जाएंगे तो वो लीथल इफेक्ट्स होंगे। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है वो थेरेप्यूटिक विंडो होती है ये हमारे पास, जो सेफ्टी मार्जिन हमारे पास देते हैं। थेरेप्यूटिक इंडेक्स का फार्मूला है LD50 यानी लीथल डोज इन द 50% ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ED50 यानी इफेक्टिव डोज इन द 50% ऑफ द पॉपुलेशन।
अच्छा जी, आखिर एक दो फार्मूलाज हैं। क्रिएटिनिन क्लियरेंस, अभी इससे हमारे इस टॉपिक से पिछला टॉपिक हमारा क्रिएटिनिन क्लियरेंस ही का था। फार्मूला क्या है? 140 माइनस एज, दो चीजें, एज और वेट पेशेंट की हमारे पास हो तो हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस मालूम कर सकते हैं। क्रिएटिनिन क्लियरेंस का मकसद यही है, हमने इसमें देखना होता है कि हमारी किडनीज कितनी इफेक्टिवली जो है वो ड्रग को फिल्ट्रेशन कर रही हैं, ड्रग की इलेक्ट्रोलाइट्स की वेस्ट प्रोडक्ट्स की फिल्ट्रेशन कितने अच्छे से कर रही है। क्रिएटिनिन को क्यों लेते हैं? क्योंकि क्रिएटिनिन हमारे पास वो क्रिएटिन का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि 100% हमारे पास इसका निकलता है, एक्सक्रीट होता है थ्रू योर किडनीज। तो इसलिए किडनीज का फंक्शन देखने के लिए अगर हम क्रिएटिनिन को एज अ मेजरिंग टूल ले लें तो हमारे पास रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है 140 माइनस एज मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ दैट पर्सन, उसको डिवाइड करेंगे 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन सीरम में उसका लेवल चेक करेंगे, ब्लड में चेक करेंगे, तो उससे हमारे पास क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है फार्मूला के हिसाब से आ जाएगी। अब ये तो यहाँ तक है फॉर मेल्स। अगर फीमेल्स का देखना हो तो फिर सारी वैल्यू को लेकर 0.85 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट वगैरह में फर्क आता है। एडजस्टेड बॉडी वेट, अब ये डोज कैलकुलेशन के लिए एक और मेथड है। एडजस्टेड बॉडी वेट क्यों? क्योंकि अक्सर हम जो है आइडियल एक बॉडी वेट हमने एवरेज लिया होता है जिसके हिसाब से डोजेस कैलकुलेटेड हैं। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आइदर ओबीज हो, काफ़ी मोटापा हो उनका, या बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें एक नॉर्मल एडल्ट जितनी डोज नहीं दे सकते। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डोज कैलकुलेशन के लिए फिर उनका एडजस्ट करते हैं बॉडी वेट को, तो ताकि हमें पता चल जाए कितनी डोज देना काफ़ी है। तो एडजस्टेड बॉडी वेट ABW इज इक्वल टू आइडियल बॉडी वेट प्लस 0.4 इंटू जो एक्चुअल वेट है उस पर्सन का वो माइनस आइडियल बॉडी वेट को माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो एडजस्टेड बॉडी वेट होगी। इस लिहाज से हम फिर डोज के आगे कैलकुलेशन करेंगे। बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेशन एक और मेथड है डोज कैलकुलेशन का। इसमें बॉडी सरफेस एरिया में आप अगर देखें, नेट पे सर्च करें, आपको बहुत सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे, बहुत तरीकों से होता है, बट मोस्टेलर फार्मूला वाज द इजीएस्ट वन, सो वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लाई हूँ। किसी से भी करेंगे रिजल्ट एक ही जैसा आएगा, ठीक ही आएगा। बॉडी सरफेस एरिया जो है इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ हाइट इनटू वेट ऑफ दैट पर्सन, जिसको हम डिवाइड करते हैं फिर 3600 पर, तो इसे हमारे पास बॉडी सरफेस एरिया आ जाता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर दोबारा से मुलाकात होती है। तब तक आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, you can write them down in the comment section, or you can join me for one-on-one section on my Udemy courses. Instagram पे भी आप मेरे साथ जो है कनेक्ट हो सकते हैं। If you guys like, I've written a small handbook जिसमें फार्माकोलॉजी की सारे ये पॉइंटर्स मैंने हर टॉपिक की जमा किए हुए हैं। सो अगर आप चाहें तो कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दैट बुक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।